हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए अपन अपने प्रतिशत टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपये है। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितनी है? 80,800 रुपये। और उनमें से एक व्यक्ति की जो आय है वो औसत आय का 120% है। तो उसकी आय कितनी है? क्वेश्चन में 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितनी दे रखी है? 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितनी है? 80,800 रुपये। अब 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय है 80,800। तो अगर हम एक व्यक्ति की निकालेंगे, एवरेज एक व्यक्ति की, तो फिर कितनी आएगी? अगर एक व्यक्ति की निकाले हैं तो 80,800, ये तो है 16 की, और एक की निकालेंगे तो 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5,050 रुपये। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि उनमें से एक की आय, 16 व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति की आय जो औसत आय कितनी है? 5,050 रुपये। तो औसत आय का कितना प्रतिशत है? 120%। तो 5,050 का 120% कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना आएगा? 6,060 रुपये। तो कि उनमें से 16 व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति की आय है जो औसत आय का कितना है? 120%। औसत आय का अर्थ है कि जितने भी व्यक्ति हो उनमें बराबर आय को विभाजित करना। तो उसकी औसत आय तो है 5,050 रुपये, और उनमें से किसी भी एक व्यक्ति की आय कितनी है? औसत आय का 120%। तो इसका आंसर क्या होगा? 6,060 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। अब कोई व्यक्ति है, उसका भत्ता है जो उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन 11,925 रुपये मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना होगा? अब कोई व्यक्ति है, उसका मूल वेतन हमें पता नहीं है कि कितना है, तो उसका मूल वेतन हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है। अगर उस व्यक्ति का मूल वेतन 100 रुपये है तो उसका भत्ता फिर कितना होगा? भत्ता उसके मूल वेतन का कितना है? 165%। तो उसका भत्ता होगा मूल वेतन कितना है? 100, और 100 का कितने प्रतिशत? 165%। तो 100 का 165% निकालेंगे तो कितना आएगा? 165। अगर उसका वेतन तो है 100 रुपये और उसका भत्ता कितना है? 165 रुपये, तो उसे कुल वेतन फिर कितना मिलेगा? क्योंकि उसे वेतन भी मिलेगा और भत्ता भी मिलेगा। तो कुल वेतन कितना होगा? कुल वेतन कितना होएगा? 100 में 165 क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा? 265 रुपये। अब हम तो बता रहे हैं कि कुल वेतन मिल रहा है 265 रुपये, और क्वेश्चन में बताया है कि उसका कुल वेतन है 11,925 रुपये। तो 265 की वैल्यू कितनी आएगी? 11,925, क्योंकि हम तो बता रहे हैं कि उसका कुल वेतन कितना है? 265, और क्वेश्चन में बताया है कि उसका कुल वेतन 11,925 रुपये है। तो उसका मूल वेतन कितना होगा?
मूल वेतन हमने कितना माना है 100 रुपये। अगर 265 की वैल्यू 11,925 है तो फिर 1 की वैल्यू क्या आएगी 11,925 भाग 265। अब हमें पूछा क्या है कुल वेतन, तो कुल वेतन निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हमने मूल वेतन कितना माना था 100 रुपये। इसे कैंसिल करेंगे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 और 3। इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 दूए 10, 5 दिए 15, 5 आठे 40, 2 और 5। अब 2385 में 53 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45, और 45 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4500 रुपये। तो इसका आंसर होगा 4500 रुपये। उसका मूल वेतन कितना है 4500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 20% मकान किराए पर तथा शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी आय का कितना प्रतिशत है जो शेष बचा है। तो उसकी व्यक्ति की कुल आय कितनी होगी 100%। अगर उसकी कुल आय 100 रुपये है तो 100 में से भोजन पर कितना खर्च कर रहा है 40%। 100 में से 40% है जो किस पे खर्च करेगा भोजन पर, और 20% मकान किराए पर। 100 में से 20% किस पे खर्च करेगा मकान किराए पर। आगे है कि शेष का, अगर 40 खर्च कर दिए और 20 मकान किराए पर खर्च कर दिए तो शेष कितना बचा 100 में से 60 उसने खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा 40, क्योंकि 100 में से 60 खर्च करेगा तो फिर बचत कितनी होगी 40 की, और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो शेष कितना है 40, और 40 का 70% कितना आएगा 28। अगर 28 वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसकी शेष बचत कितनी होगी। अब 100 में से 40 खर्च कर दिया 20 कर दिया तो कितना आया 60, और 60 और 28 खर्च कर दिया शिक्षा पर तो कुल कितना खर्च किया उसने, तो 40 प्लस 20, और 20 में क्या करेंगे 28 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 88। अगर वो व्यक्ति 100 में से 88 का खर्च कर रहा है तो उसकी फिर बचत कितनी होएगी, तो 100 में से 88 क्या करेंगे माइनस, तो उसकी बचत कितनी आएगी 12% की। तो इसका आंसर होगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथालय को दान दिया और शेष का 20% उसने बैंक में जमा कर दिया। अगर अब उसके पास 7200 रुपये बचे हैं तो उसकी आय कितनी है। अब क्रिस्टी नाम की एक लड़की है और उसने अपनी आय का 10% किसको दिया है अनाथालय को, तो कुल आय कितनी थी 100 की। अगर 100 में से 10% वो अनाथालय को दान दे रही है और शेष का, अगर 10% वो दान दे रही है तो शेष कितनी हुई 90, और शेष का 20% उसने बैंक में जमा कर दिए। तो बैंक में कितने जमा कर दिए, शेष कितना है 90, और 90 का 20% तो कितना आएगा 18। अगर क्रिस्टी 100 में से 10 तो अनाथालय को दे रही है
और 18 किसको दे रही है? बैंक में। अगर अब उसके पास 7200 रुपये बचे हैं, रुपये कितने बचे हैं? 7200। और अगर 100 में से 10 उसने अनाथालय को दिए और 18 उसने बैंक में दिए, तो टोटल उसने कितने खर्च कर दिए? 28, क्योंकि 18 और 10 कितना हुआ? 28। अगर 100 में से 28 का वो खर्च कर रही है तो उसकी बचत फिर कितनी होगी? 100 में से 28 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो उसकी बचत कितनी आएगी? 72 की, क्योंकि 100 में से 28 क्या किया? माइनस किया। अब हम तो बता रहे हैं कि उसने कितना बचत की है? 72 की, और क्वेश्चन में बताया है कि 7200 रुपये की बचत की है, तो 72 की वैल्यू कितनी आएगी? 7200। अब पूछा है कि तो उसकी आय कितनी है? आय हमने कितनी मानी है? 100 की, तो हम 100 की वैल्यु निकालेंगे। अगर 72 की वैल्यू है 7200, तो 100 की फिर वैल्यू कितनी आएगी? तो 7200 बटे 72, ये कितने की आई? 1 की, और 100 से गुणा करेंगे तो किसकी आएगी? 100 की। तो 72 से 72 कैंसिल हो गया, और 100 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 रुपये। तो क्रिस्टी की मासिक आय कितनी थी? 10,000 रुपये। इसका आंसर होगा 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% है जो बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? अब बचत प्रतिशत में तो हमें दे रखी है 20%, और बताने किस में है? रुपयों में, कितने रुपयों की उसकी बचत होगी। अगर ए की मासिक आय कितनी है? 100% है। मान लेते हैं कि मासिक आय है 100% और वो 20% बचत करता है। अगर 100 में से बचत कितनी करता है? 20% की बचत हुई, तो फिर उसका खर्च कितना होगा? खर्च 100 में से 20 की बचत कर रहा है, तो खर्च कितना आएगा? 80 का। 100 में से 20 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब हम तो बता रहे हैं कि उसने खर्च किया है 80 रुपये, और क्वेश्चन में बताया है कि उसका मासिक खर्च कितना है? 6,000 रुपये। तो 80 की वैल्यू कितनी आएगी? 6,000 रुपये, क्योंकि हम बता रहे हैं कि 80 का खर्च किया है और क्वेश्चन में बताया है कि 6,000 रुपये का खर्च किया है। अगर 80 की वैल्यू 6,000 रुपये है तो 1 की कितनी आएगी? 6,000 बटे 80, और बताना क्या है कि उसकी मासिक बचत क्या होगी। तो बचत कितनी की थी उसने? 20% की, तो 20% से गुणा कर देंगे, तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 20 चौके 80, और 6,000 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1,500 रुपये। तो ए की मासिक बचत कितनी हुई? 1,500 रुपये। इसका आंसर होगा 1,500 रुपये।